सदैव मन का चंचल होना एक अच्छे भविष्य के लिए गंभीर चिंतन का विषय है और इसे सही करने के लिए जब तक समस्या के निवारण के बारे में हम ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे, हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। यदि कोई इंसान यह समझ रहा है कि मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है और वह अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर निकलने की तीव्र इच्छा होगी, तभी वह निकलने का कुछ प्रयास कर सकता है। यदि हमारा वर्तमान समय समस्या से घिरा हुआ है, हमें कुछ भी स्पष्ट समझ नहीं आ रहा, तो ध्यान पूर्वक इस प्रसंग को सुने। मेरा यह मानना है कि हमें हर सवालों के जवाब मिले या ना मिले, इसकी कोई गारंटी तो नहीं, परंतु इतना अवश्य है कि समस्याग्रस्त व्यथित मन को बाहर निकलने का मार्गदर्शन अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि समस्याएं हमारी अपनी निजी कर्मों के द्वारा होती है जो लंबे समय तक की गलतियों का परिणाम होता है। इसलिए संसार का कोई भी इंसान किसी व्यक्ति के निजी जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी जुटा पाने में समर्थ नहीं है। इसलिए एक एक शब्दों को बड़े ध्यान से सुनने से ही हमारी समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। जिन सज्जन को अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए, उन्हें अवश्य ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। सर्वप्रथम हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि हमारा मन चंचल क्यों है, मन की चंचलता को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, और यदि हमारा मन चंचल है तो इसमें हमें क्या नुकसान एवं लाभ है। वैसे तो मन के चंचलता के अनगिनत कारण होते हैं। व्यक्ति के उम्र, परिस्थिति और सबसे प्रमुख कारण बिना परिश्रम के मिलने वाले सुख सुविधा और संसाधन होते हैं। बचपन की चंचलता बच्चों के उज्जवल भविष्य की पहचान होती है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा स्वतंत्र रूप से प्रत्येक वस्तु के बारे में जानना, सीखना एवं महसूस करना चाहता है, और बच्चा जितना अधिक जानकार होगा वह उतना ही समझदार बनेगा। परंतु समझदारी के लिए शारीरिक एवं मानसिक अभ्यास करने से जो अनुभव प्राप्त होता है, यही सकारात्मक ज्ञान प्राप्त करने की सरल एवं आधारभूत व्यवस्था होती है। जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती है, शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ ही और अधिक परिपक्व होने लगता है, मन की चंचलता कम होने लगती है, और यह गुण सफल व्यक्तित्व की पहचान होती है। जिसकी उम्र बढ़ रही है और उम्र के अनुसार मानसिक स्तर पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो समझ लेना यह एक गंभीर समस्या का कारण बन सकता है। जब हमारे पास हमारे मूलभूत आवश्यकता जैसे कि भोजन, वस्त्र, रहने के लिए घर बिना किसी तकलीफ के हमें प्राप्त हो जाती है, तो हमारे मन की चंचलता बिना किसी बंधन के अनियंत्रित होने लगती है। इस स्थिति में सकारात्मक बदलाव करने के लिए परिश्रम ही एक बंधन है जो हमारी मन की चंचलता को नियंत्रित करता है और हमें एक समझदार एवं जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायक होता है। मनुष्य के भीतर विशेषता कहें या अवगुण कि वह अपने द्वारा किए गए गलतियों को मानता ही नहीं। इसके पीछे की मुख्य वजह होती है कि हमारे जीवन में बदलाव बेहद धीमी गति से होती है। जिस कार्य को आज हमने किया है, इसी कार्य को प्रतिदिन करते हैं और प्रत्येक दिन के कार्य करने की प्रक्रिया में थोड़ा अंतर आता है। यह अंतर प्रतिदिन के एक ही जैसे कार्य करने से जो अभ्यास एवं अनुभव प्राप्त होता है, यह अल्पकालीन लघु बदलाव को हम कभी नोटिस नहीं कर पाते, क्योंकि मनुष्य की मस्तिष्क की कार्य सिद्धांत ही यही है। जो बेहतर होता है उसे याद रखता है और जो पुरानी गलतियों को पीछे छोड़ देता है। परंतु एक बाहरी व्यक्ति, हमारा मित्र या पड़ोसी कोई भी हो सकते हैं, वह हमारे कार्य के बदलाव को अवश्य देखता है, क्योंकि वह हमारे साथ सदैव नहीं रहता और जो यादें होती हैं वह पुराने दिनों की होती हैं। और जब किसी व्यक्ति को देखते हैं तो वह पुरानी यादें हमारी अंतःकरण से आती हैं और वर्तमान में कुछ और ही दिखाई पड़ता है। इसलिए जो बदलाव हुआ है वह स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस तरह जो भी हमारे साथ अच्छे या बुरे व्यवहार में बदलाव होता है, उसे हम शीघ्रता से स्वीकार नहीं करते और जैसा है वैसा ही चलने देते हैं। जब हमारे द्वारा किए गए कार्य के परिणाम में अकल्पनीय रूप से बदलाव होते हैं, तब हमारे द्वारा नोटिस किया जाता है कि फिर हम अपने द्वारा किए गए हर एक पहलू को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं और पाते हैं कि हाँ, वास्तव में बदलाव हुआ है। अच्छे कार्य के बदलाव में कोई हमें शाबाशी नहीं देता, परंतु जिस कार्य के बदलाव में हानि होती है उसके लिए हमें सदैव जिम्मेदार ठहराया जाता है। अधिक चंचलित स्वभाव हमारे मन को स्थिर करने नहीं देता और अस्थिर मन किसी भी नवीन बदलाव को स्वीकार नहीं करता और बड़े बड़े काम को
कर पाने में सक्षम नहीं होता। सीखने की क्षमता हमारी कमजोर होने लगती है और हमारे द्वारा किए गए कार्य में सटीकता की कमी होने लगती है। इस प्रकार हमारे मन में व्याकुलता का भाव उत्पन्न होता है, अर्थात दुख से शरीर कमजोर होता है और कमजोर शरीर मानव जीवन के विकास के लिए उपयुक्त नहीं होता। ऐसे व्यक्तित्व को संसार के सारे सुख सुविधाओं से बाहर कर दिया जाता है और कोई भी इंसान यह नहीं चाहता कि हमें सुख सुविधाओं से वंचित किया जाए। इसलिए प्रत्येक मनुष्य की प्रथम आवश्यकता होनी चाहिए कि वह समय के साथ बदलाव करे, प्रत्येक घटना की अच्छे और बुरे दोनों परिणाम को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता विकसित करे, शीघ्रता पूर्ण निर्णय लेने से बचे। ऐसा करने से हमारी मन की चंचलता धीरे धीरे कम होने लगती है और हमारे द्वारा किए गए परिणाम भी सार्थक सिद्ध होने लगते हैं और हमारा महत्व एवं उपयोगिता भी बढ़ती जाती है। आज के लिए बस इतना ही। यह प्रसंग आपके बेहतर जीवन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में अवश्य ही उपयोगी होगी। जो कुछ कहने में भाषा की त्रुटि रह गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ जो कुछ कमी रह गई हो कमेंट करके बताएं ताकि उनमें उचित सुधार किया जा सके। और हमारे चैनल को एक लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक जीवन उपयोगी प्रसंग जन कल्याण के लिए बनाता रहता हूं, जिसकी सूचना सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। आशा करता हूं अगले वीडियो में एक नई प्रसंग के साथ पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कहे गए प्रसंग को शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।